तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 27 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है मैथ का, जो 6 नंबर का, जो देखो यहाँ पे 6 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं आपको हल करने का तरीका सिखाने वाला हूँ। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, जो मॉडल पेपर है उसी का ये प्रश्न है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए हल करते हैं। ठीक है बाबू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है ना। मतलब एक बर्तन, आप लोग अगर शंकु वाला चैप्टर पढ़े हुए तो शंकु अच्छी तरह समझते होंगे। तो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है ना। तो देखो बाबू, एक बर्तन है, तो चलो उल्टा शंकु मतलब कि ऐसे, मतलब कुल्फी देखे हो ना, कुल्फी खाए होगे, ऐसे ऐसे मतलब उल्टे शंकु का आकार का है। तो उल्टे शंकु का आकार एक बर्तन ऐसे है, बना दिए। पहले रफ करते हैं बढ़िया से, आपको भी ऐसे ही समझना है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है। तो बर्तन की ऊंचाई बाबू कितनी है? ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई हो गया 8 सेमी, तो ये हो गया 8 सेमी। तो यहाँ पर ऊंचाई कितना लिख दोगे? 8 सेमी। तो 8 सेमी, देखो मतलब कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान भी है, ठीक है। 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। मतलब त्रिज्या कितना दिया बाबू? ये वाला आपका दिया है 5 सेमी, ठीक है ना। तो त्रिज्या ये वाला 5 सेमी है, तो 5 सेमी, ठीक है ना, लिख दिए बढ़िया से, 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब पूरी तरह से, मतलब इसमें पूरी तरह से मतलब पानी से भरा हुआ है। एक बर्तन है, ये पानी से, ये कह रहा है ये पानी से ऐसे भरा हुआ है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे पानी से भरा हुआ है, तो पानी से भर दीजिए। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, मतलब शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, गोलियां मतलब ऐसे गोला इस बर्तन में डाली जाती है ऐसी, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी है। मतलब गोलियां की त्रिज्या कितना दिया है? 0.5 सेमी। मतलब प्रत्येक, मतलब छोटे छोटे गोला है, छोटे छोटे गोलियां जिसकी त्रिज्या 0.5 सेमी है, इसमें डाली जाती है। जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, तो गोला है डाली जाती है। तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब जितना पानी भरा हुआ है ना, उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू देखो यहाँ पर संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न आपका आसान है। कैसे आसान है, कैसे आपको समझना है, समझिए। देखो यहाँ पे देखो बाबू, जब इसमें गोलियां डाली जाती है ना, तो जितना पानी भरा हुआ है ना, उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो जितना पानी है, पानी मतलब जितना है, इसका मतलब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, इसका मतलब शंकु के आयतन का 1/4 गोल, जो जितना गोलियां है उसका आयतन दोनों का बराबर हो जाएगा। नहीं समझ आया? देखो यहाँ पे 1/4, देखो सबसे पहले जितना पानी भरा हुआ है, इसका मतलब पानी भरा हुआ है, इसका मतलब शंकु का आयतन है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पर त्रिज्या इसका 5 सेमी है, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर गुणे में h, इसकी ऊंचाई कितना है? 8 है, 8, ठीक है ना। सूत्र होता है शंकु का आयतन का, सूत्र यही होता है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर देखो r का मान बाबू 5 दिया है, ठीक है ना। देख रहे हो ना, समझ आ रहा है ना, समझने की कोशिश करो। तो बाबू क्या हो जाएगा? शंकु यहाँ पर देखो त्रिज्या 5 है, तो 5, ऊंचाई कितना है? 8, तो यहाँ पर 8, तो 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर गुणे में h, ठीक है। ये तो हो गया पूरा पानी। आयतन का मतलब हो गया पूरी तरह से पानी भरा हुआ, तो पूरी तरह से पानी इतना हो गया। लेकिन कितना पानी निकल रहा है बाबू? यहाँ पर प्रश्न में देखो, यहाँ पर प्रश्न ध्यान से, 1/4 भाग बाहर निकलता है। मतलब 1/4 भाग, 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4, मतलब इसका 1/4 लोगे, तो 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, तो इसका 1/4, ठीक है ना। तो इसका 1/4। अब गोले का मतलब जितना गोला डाला गया उसका आयतन, तो एक गोले का आयतन क्या होता है? एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। आर कितना है? 0.5 का क्यूब। लेकिन ऐसे ही मान लो गोलों की संख्या कितना है? n है। गोले की संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या तुम्हें क्या मानना है? n मान लेना है। क्या मानना है? n। अगर एक गोले का आयतन इतना है, तो n के गोले का आयतन कितना होगा? n से गुणा कर दोगे, इसको बराबर कर देना है, ठीक है। अब इसी को बाबू क्या करेंगे हम लोग? हल करने वाले हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे बहुत बढ़िया से। तो देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पर नीचे 3 है,
सॉरी यहाँ रुको, यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ पर 3 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/4, तो 1/4 गुणे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर गुणे यहाँ पर 8, तो 8 इक्वल टू में n गुणे 4 गुणे 0.5 का क्यूब है, इसका मतलब 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 3 बार गुणा करोगे, ठीक है। 0.5 का क्यूब है तो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, बताइए बाबू। अब 4 से आपका 8 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, सही है। तो क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर गुणे में 2 इक्वल टू में n गुणे 4 गुणे, देखो बाबू यहाँ पर 0.5 है, इसका मतलब 5 बटे में दशमलव हटाएगा तो नीचे 1 आएगा, अरे 1 अंक के बाद अंक है तो 1 0, तो 5 बटे में 10 गुणे, फिर से ये भी हो जाएगा 5 बटे में 10, दशमलव का मतलब नीचे 1 होता है तो नीचे 1, दशमलव का दाहिने तरफ 1 अंक है तो 1 0 गुणे, फिर से 5 का 5 बटे में, दशमलव का मतलब 1 हो गया, दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है तो 1 0, ठीक है। बताओ अब देखो बाबू यहाँ पे, अब यहाँ पर 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5, फिर से गुणे में 2 इक्वल टू में n गुणे 4 गुणे फिर से 5 बटे में 10 गुणे 5 बटे में 10 गुणे 5 बटे में 10, ठीक है बाबू। 5 एकने 5 5 दूनी 10, 5 एकने 5 5 दूनी 10, 5 एकने 5 5 दूनी 10, कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, बताओ कट जाएगा ना। देखते रहो प्रश्न, देखते रहो ध्यान से, ठीक है ना, समझ आएगा बाबू आपको। 6 नंबर आपको लेना है, बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहे हैं समझा कर आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 गुणे 5 गुणे में 2 इक्वल टू में n गुणे 4 गुणे फिर से 1/2 गुणे में 1/2 गुणे में 1/2, सही है, बताइए, ठीक है। तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 2 इक्वल टू में n गुणे 4 गुणे 1 बटे में, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, सही है बाबू, बताइए यहाँ तक सही है ना। तो देखो अब क्या करोगे, 4 से 8 काट दोगे 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा। और इधर देखो 25 25 दूनी 50 इक्वल टू में n गुणे 1 बटे में 2, अब 2 गुणा में इधर गए तो 2 बटे में, इधर गए तो गुणा में, तो 50 गुणे 2 इक्वल टू में n, तो n का मान कितना आ जाएगा बाबू, 50 दूनी 100, तो गोलियों की संख्या कितना होगी, 100 होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न देखो मॉडल पेपर का है, आपको सीख लेना है, ठीक है ना। कैसे, देखो एक बार और समझाता हूँ बाबू। यहाँ पर क्या दिया है, एक शंकु का आकार का बर्तन दिया है, इसका त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी दिया है, ठीक है ना। इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, अगर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है इसका मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, याद कर लो। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन यहाँ पर हो गया 1/3 पाई, r कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर गुणे h कितना है 8 है, देखो यहाँ पर h 8 है ना, तो h 8 है, तो ऐसे। लेकिन बोला है 1/4 पानी का 1/4, तो 1/4 से गुणा किया। अगर 3/4 बोला होता है तो 3/4 से गुणा करते हैं, अगर आधा बोला होता है तो 1/2 से गुणा करते हैं, ठीक है। इधर गोलियां डाली जाती है, तो डाली गई गोलियों का आयतन निकला हुआ पानी का आयतन बराबर होगा, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट होता है, डाली गई गोलियों का आयतन निकला हुआ पानी का आयतन मतलब बराबर होगा। तो बाबू यहाँ पर देखो गोलियां डाली, गोलियों की संख्या तुम लोग n मान लोगे, तो गोले देखो, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब, 4/3 पाई r का क्यूब। r देखो गोले का, यहाँ पर देखो सवाल में देखो गोलियों का त्रिज्या कितना दिया 0.5 सेमी दिया है ना, तो ऐसे ही किए। अब देखिए इसमें 8वां में एक और प्रश्न है, दिख रहा है ना बाबू, चलो इसको भी हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि देखो एक सवाल केवल लॉन्ग जाता है, ठीक है ना, लेकिन सॉल्यूशन इसका आसान होता है। एक गोलाकार कांच की बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब बिल्कुल ऐसे है। एक गोलाकार कांच के बर्तन का बेलन के आकार का गर्दन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन है, बेलन के आकार का गर्दन है, मतलब ऐसा सुराही टाइप का, ठीक है ना, ऐसे है। ये बेलन के आकार का गर्दन है, ठीक है ना, ऐसे देखो ऊपर बेलन हो गया, नीचे गोला हो गया, बर्तन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है, मतलब इसका लंबाई कितना है, ये वाला इसका लंबाई बाबू 8 सेमी है, तो 8 सेमी, ठीक है। और व्यास 2 सेमी है, तो इसका ये व्यास कितना हो जाएगा, व्यास क्या होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक
अगर व्यास बाबू देखो व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है मतलब ऊपर वाले का 2 सेमी। अगर व्यास 2 सेमी है तो बाबू त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा बताइए। तो त्रिज्या 1 हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपका हो जाएगा 1 सेमी, त्रिज्या 1 सेमी। अगर व्यास आपका 2 सेमी है तो त्रिज्या 1 सेमी हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, बताइए। तो व्यास का आधा यहाँ पर त्रिज्या 1 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए त्रिज्या ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 1 सेमी। तो त्रिज्या मतलब 1 सेमी यहाँ पर लिख देना ना, ठीक है ना, त्रिज्या 1 सेमी हो गया। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग मतलब गोला, देखो गोला का केंद्र यह है, तो इसका व्यास कितना है, गोलाकार भाग का व्यास कितना है, टोटल दिया है 8.। तो अब देखो मतलब गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास दिया है 8.5, ठीक है। गोले का व्यास दिया 8.5, ठीक है। देखो दशमलव है 5 है, दशमलव के पास अंक है, इसके पास 0 तुम लोग बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, ये नियम होता है। तो गोले का त्रिज्या वो कितना हो जाएगा, गोले का त्रिज्या होता है व्यास का आधा करोगे 8 का आधा 4, दशमलव का दशमलव, 50 का आधा 25, इसीलिए 0 बढ़ाएं, तो इतना हो जाएगा। मतलब गोले के लिए व्यास है त्रिज्या ये हो जाएगा, बेलन का व्यास है त्रिज्या ये हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब देखो, अब देखिए इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करें। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, मतलब एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन मतलब 345 घन सेंटीमीटर है। यहाँ वर्ग नहीं होगा, आयतन बाबू घन में होता है, ठीक है ना। मॉडल पेपर में भी आपका गलती प्रिंट हुआ है, देख लेना, ठीक है ना। बोर्ड पे, बोर्ड के साइड पे जाना, देख लेना, गलती प्रिंट हुआ है। घन आयतन बाबू घन में होता है, तो घन सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। पाई के स्थान पर 3.4 रखना है। चलो ठीक है ना, हम लोग जांच करते हैं बच्चे का जो उत्तर है वो सही कि नहीं, मतलब आयतन हमें 345 आ रहा है कि नहीं, आसपास 345 के आसपास आएगा तो उत्तर सही है, अगर नहीं आएगा तो बच्चे का उत्तर गलती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर बेलन है, बेलन है ना बाबू, ये वाला ऐसे देखो, ऊपर वाला पहले देख लो, ऊपर वाला सिरा, ऊपर वाला ऐसे भाग है, ठीक है। अब दोनों अलग अलग बना लो ऐसे, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। ऊंचाई बाबू देखो 8 सेमी है, तो ऊंचाई यहाँ पर देखो, ऊंचाई तो ये 8 सेमी हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या देखो, इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 1 सेमी है, तो त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 सेमी, तो 1 सेमी। तो इसका मतलब ऊंचाई मतलब h का मान 8 है, त्रिज्या मतलब r रेडियस तो 1 है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, दोनों का आयतन ज्ञात करके जोड़ेंगे, देखें इसका भी आयतन इसका भी, इसका आयतन क्या होता है बाबू, पाई r का स्क्वायर इंटू में h, तो पाई का पाई हो जाएगा, r का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर गुणे h के स्थान पे 8। तो बाबू पाई के स्थान पर देखो, सवाल में बोला है पाई के स्थान पर आपको कितना रखना है 3.14, ठीक है ना। पाई के स्थान पर 3.14 रखना है, तो रखिए। तो पाई के स्थान पर 3.14 रखोगे तो 3.14 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा गुणे 8, तो 3.14 गुणे 8 गने 8, तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 गने 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 3 का 24 1 25, तो 25.12, मतलब इसका आयतन तो निकल गया बाबू 25.12, ठीक है। मतलब बेलन का आयतन कितना निकला है यहाँ पर देख लीजिए 25.12, मतलब इसका आयतन निकल गया 25.12। अब क्या करेंगे हम, जो नीचे वाला गोला है, ठीक है ना, इसका गोले का आयतन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन निकालिए, गोले का आयतन बाबू चलो निकालते हैं जल्दी जल्दी, गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले यहाँ पर देखो गोला क्या है बाबू, गोले का आयतन, तो गोले का देखो त्रिज्या कितना है, त्रिज्या भी यहाँ पर आया है 4.25, तो त्रिज्या यहाँ पे 4.25, ठीक है। तो गोले का आयतन बाबू क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब, तो इसके लिए r का मान 4.25 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब, r कितना है 4.25 का क्यूब। देखो इस सवाल में केवल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, बाकी सब आसान है। तो देखिए 4/3 का 4/3, यहाँ पर पाई के स्थान पर कितना रखोगा, वो बोला है 3.14 रखने के लिए, तो 3.14 गुणे 4.25 का क्यूब है, इसका मतलब जब भी मूड़ी पर 3 बैठा है तो इसका मतलब 3 बार गुणा 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25, ठीक है। बताइए अब क्या करोगे बाबू, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो बाबू देखो 4 2, अब 3 से 4
2 6 6 5 6 5 11, 3 से तो कटेगा नहीं। एक ही तरीका है, सबका मतलब गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो सबका मतलब गुणा करिए यहाँ पर बढ़िया से, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, 4.25 4.25 में गुणा करना है, मतलब इनको गुणा करना है, ठीक है ना। इनको बढ़िया से इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। इनको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो देखो चलो बिल्कुल विस्तार से हम कर लेंगे, रफ कर लेना तुम लोग, जब भी पेपर में ऐसे सवाल आए तो रफ कर लेना, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले 4.25 में 4.525 से गुणा करो बाबू, बिल्कुल देखो डरना नहीं है, भागो मत, वीडियो देखो पूरा पहले। 4.25 बाबू गुणा करना है तो चलिए गुणा करते हैं, बिल्कुल बेसिक से गुणा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो 5 में 5 से गुणा करोगे तो 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 25 के 5, हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 2 10 10 2 12 के 2, हासिल 1, 5 6 20 20 1 21, सही है। 2 5 10 के 0, 2 5 10 के 0, हासिल 1 2 2 4 1 5 2 चौका 8, सही है। अब 4 से 4 5 20 के 0, 4 5 20 के 0, 4 5 20 के 0, हासिल 2, 4 2 8 8 2 10 के 0, हासिल 1, 4 2 4 चौका 16 1 17, ऐसे ना। तो देखो 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 8 2 10 के 0, हासिल 1, 7 1 8 1 का 1। तो इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, टोटल 4 अंक, 18.0625, ठीक है ना। मतलब इसको गुणा करने पर कितना आया 18.0625, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसमें 4.25 से गुणा करेंगे। तो गुणा करते रहो बाबू, गुणा करो ना, ठीक है ना। बिल्कुल विस्तार से आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है ना। इधर करते हैं अब थोड़ा, देखो यहाँ पर कहाँ आ गया हमारे पास 18.0, ठीक है ना। देखो 18.0625 में गुणा करेंगे किसका, गुणा करेंगे फिर से 4.25 का, इसका, क्योंकि इसको गुणा कर 4.25 का, तो हम लोग समझ रहे होंगे 4.25। तो करो बाबू, 5 25 के 5 हो गया, हासिल 2, 5 2 10 10 2 12 के 2, हासिल 1, 6 5 30 1 31 के 1, हासिल 3, 5 में 0 से गुणा कर 0 है 0 1 3 हो जाएगा। अरे 5 8 5 9 8 40 के 0, हासिल 4, 5 का 5 5 4 9, 2 5 10 के 0, हासिल 1 2 2 4 1 5, 2 6 के 12 के 2, हासिल 1। तो यहाँ पर 2 में 0 से गुणा करो तो 1 हो जाएगा, 2 8 8 2 36 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। देखो 4 5 20 के 0 हो जाएगा, 4 2 8 1 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1, 4 6 24 1 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2। तो 4 में 0 से गुणा करो तो 0 हो जाएगा, हासिल यह 2 था, 8 18 चुका 72। अब जोड़िए, 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 8 9 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। ये 4 अंक 2 अंक तो 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 6 अंक, तो इसका मतलब 76.76 ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। 76.76, तो मतलब दशमलव के 2 ही अंक बाद रखो, इसको हटा दो, ठीक है ना, लगभग में आना चाहिए। तो 76.76 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको गुणा करने पर कितना आ रहा है 76.66, दशमलव के 2 ही अंक बाद रखो, इसको हटा दो, ठीक है। तो 76.76 आ रहा है, ठीक है। तो इतना गुणा करने पर क्या आएगा 76.76। अब देखिए, अब 3.4 में गुणा करते हैं, तो 76.76 का गुणा करते हैं 3.14 में। तो चलिए बाबू गुणा करो स्पीड में, 6 चौका 24 के 4 हो जाएगा, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 7 चौका 28 28 2 0 के हासिल 3, 4 चौका 24 24 3 17 का 7, हासिल 2, 7 चौका 28 28 3 30, ठीक है। अब 6 का 6 हो जाएगा, 7 का 7 होगा, 6 का 6 7 का 7। अब 3 से 3 6 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1, 3 7 21 21 22 के 2 हो जाएगा, हासिल 2, 3 6 18 18 2 20 के 0, हासिल 2, 3 7 21 21 2 23। तो जोड़ लो, 7 का 7 4 का 4 6 का 6 7 7 14 14 8 22 के 2, हासिल 2, 6 2 8 8 8 2 10 के 0, ठीक है। 7 3 10 1 हासिल 11 के 1, हासिल 1 3 1 4 2 का 2, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, 4 अंक, 1 2 3 4, तो 4 अंक,
मतलब 241 इतना आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है बाबू, यहाँ तक देखो इसका गुणा हो गया, अब 4 से इसमें गुणा करना है, तो 4 से इसमें गुणा करो जल्दी स्पीड में, 4 से। तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 6 चौका 24 1 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 करने से 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0.4 करने 4 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, इसमें 3 से भाग दे देना है, तो 3 से भाग दो बाबू, 9 6 4 0.1 0 5 6 में 3 से भाग दो, तो 3 का 9 कट गया, 6 उतरेगा तो 3 दूनी 6 कट गया, 4 का 4 तो 3 एक है 3, तो 1 आएगा, दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव आएगा, फिर से 1 का 1 तो 3 का 9, तो 9 तो 2 आएगा, 0 3 छके 18, तो कितना आ गया लगभग, यहाँ पर देखो बाबू भाग दिया हूँ, ठीक है ना। तुम लोग अगर नहीं दिख रहा होगा तो भाग देना, यहाँ पर भाग दिया हूँ 321.36, ठीक है ना। थोड़ा सा 321.36 इसमें भाग दिया हूँ 3 से, क्योंकि बट्टा में यहाँ पर देखो, बट्टा में यहाँ पर 3 था तो इसलिए 3 से भाग दिया हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो गोले का आयतन है बाबू, यहाँ पर देखो अब सवाल देखो, गोले का आयतन कितना निकल गया, यहाँ पर देखो 321.36, तो गोले का आयतन निकल गया 321.36। आइए उसके बाद से बेलन का आयतन, मतलब इसका आयतन कितना निकला है 25.12। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखेंगे उसके आसपास आ रहे हैं दशमलव, हमेशा एक ही सिलाई पर आता है दशमलव, यहाँ पे 1 का 1 2 का 2 आ रहे हैं, यहाँ पर कितना है 25, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दशमलव 5 1 6 2 2 4, 3 का 3 मतलब 346 के आसपास होना चाहिए, 346, ठीक है ना। तो 346 के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर देखो इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है, ठीक है ना। हाँ बाबू लगभग देखो 345 और 346 लगभग सेमी आ रहा है ना आसपास, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल सही है, इस बर्तन का आयतन मतलब इसके आसपास है, ठीक है। तो ये वाला इसका उत्तर बिल्कुल सही है, मतलब 346 और 345 लगभग आस-पास है ना, ठीक है ना। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनेगा, दोनों का अलग अलग आयतन निकालोगे, कैलकुलेशन इसमें कठिन था, ठीक है ना। तो ये 2 प्रश्न था बिल्कुल लंबा वाला, 6 नंबर का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।